Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में जो बहुत बड़ा चेंज आता है वो क्यों आता है। आपकी पर्सनैलिटी में, आपके परिवार में, आपके रहन सहन में, आपकी एजुकेशन में, आपकी मैरिटल लाइफ में, आपकी इनकम में, आपके कैरियर में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है वो क्यों आता है। आपका बर्थ कहीं और हुआ, आप कहीं और जाके सेटल हो गए। आपकी जन्मभूमि कोई और थी, फिर बाद में आप कहीं विदेश जाके सेटल हो गए। पहले आप किसी लोकल स्कूल में पढ़ते थे, बाद में आप जाके किसी बड़े स्कूल में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। पहले आपकी शादी किसी और से हुई थी, बाद में उन चीज़ों में बहुत बड़ा चेंज आया और शादी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, फिर किसी और से आपकी शादी हो गई। पहले आपकी भाषा कुछ और थी, पहनावा कुछ और था, खाना पीना कुछ और था, बाद में ये सारी चीजें बदल गई। तो ऐसा क्यों होता है? और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसपीएस एस्ट्रोलॉजी का ऐप आ चुका है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारी वेबसाइट है www.shankarpratapsingh.com, वहां से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है इसके नीचे का जो डिस्क्रिप्शन है वहां भी एक लिंक है, वहां से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि अगर बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता है तो क्यों आता है, उसको जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा अपने लगन चार्ट की तरफ, मून चार्ट की तरफ और चलित चार्ट की तरफ। बट उससे पहले तो ये आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट। इसमें अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं, फर्स्ट हाउस में जो राशि है वो 7 नंबर है और 7 नंबर का जो लॉर्ड है वो है वीनस। और वीनस अगर आपका 8th हाउस में आ जाता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए हम ज्यादातर 12th हाउस को देखते हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया या 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया तो फॉरेन सेटलमेंट करवाता है। लेकिन 8th हाउस को भी आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए देख सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर रहा है। तो जैसा आपका बर्थ हुआ है, जो आपका नाम है, जो आपकी पहचान है, आपकी सोसाइटी के अंदर वो सारी पहचान आपकी बदल जाती है कि आप कहीं बाहर गए और ऐसे लोगों में आप इन्वॉल्व हुए जो लोग आपको जानते नहीं। तो वो जो चेंज है, वो जो बदलाव है, वो इसलिए आया कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में इतना बड़ा चेंज आएगा जो आपकी हर चीज को बदल देगा। आपके खान पान को बदल देगा, आपके कपड़े को बदल देगा, आपकी पर्सनालिटी को भी चेंज कर देगा। तो ऐसे में विदेश जाने का योग बहुत स्ट्रांग बन जाता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर आता है तो परिवार और पारिवारिक वैल्यू जो होती है उसमें बहुत बड़ा चेंज आता है। पारिवारिक वैल्यू जो भी है आपकी, आप किस खानदान से हैं, आप गिल हैं, आप प्रताप हैं, आप गुप्ता जी हैं। लेकिन जब आप बाहर चले जाते हैं तो इन सब चीजों का मायना जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि विदेशी लोगों के बीच में जब आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको इन चीजों का मतलब नहीं पता कि आपका गोत्र क्या है, आपका परिवार क्या है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको लोग जानते हैं कि आप गिल परिवार से हैं, आप ओबरॉय परिवार से हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ आप अपने नाम से ही जाने जाते हो। तो पारिवारिक वैल्यू में बहुत बड़ा चेंज और आपकी जो फेस वैल्यू है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है अगर ये सेकंड हाउस का लॉर्ड यहां पर आता है। तो इसके कारण ये भी होता है कि परिवार कहीं बाहर जाके सेटल हो सकता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर यहां पर आता है 8th हाउस में, तो जो भी आपका स्किल है उसमें बहुत बड़ा चेंज आता है कि आपने पहले कुछ और सीखा और बाद में वो चीज बदल गई। आपके जो यंगर सिबलिंग्स थे, जिन लोगों के साथ आप बचपन में पल के बड़े हुए हैं, बाद में उन सब लोगों के साथ जो आपका रिलेशन है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं, आप कहीं बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। तो इनके साथ आपका जो मिलना जुलना है वो सारा कुछ बंद हो जाता है। और थर्ड हाउस, जैसे हम जानते हैं, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे नेबर्स को, हमारे पड़ोसियों को।
तो बर्थ हुआ है इंडिया में, बर्थ हुआ है आपका नेपाल में, बर्थ हुआ है आपका पाकिस्तान में, आप बाद में चले गए कहां पर, अमेरिका, लंदन, कनाडा। तो जो आपके पड़ोसी हैं वो चेंज हो गए। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जा रहा है तो ये भी फॉरेन सेटलमेंट का योग बना रहा है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आया तो फोर्थ हाउस तो आपकी जन्मभूमि है, फोर्थ हाउस आपका कल्चर है, फोर्थ हाउस आपका मदरलैंड है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आया है तो आपके कल्चर को चेंज कर सकता है, आपकी भूमि को चेंज कर सकता है। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये बहुत अच्छा योग है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो एजुकेशन में चेंज, पहले आपकी पढ़ाई यहां हो रही थी, फिर आपकी पढ़ाई विदेश में होने लगी या कहीं बाहर होने लगी, तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो डेली के काम में बहुत बड़ा चेंज। डेली के काम में बहुत बड़ा चेंज मतलब कि पहले कुछ और काम था आपका, जहां भी आपका बर्थ हुआ है, जहां भी आप रहते थे, वहां पहले कुछ और काम था, फिर वो काम आपका बदल गया, आप कहीं बाहर चले गए, वहां जाके कुछ और काम करने लगे। तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ रहा है तो ये भी फॉरेन सेटलमेंट का योग बना देता है। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो जो भी आपके पार्टनर हैं और जो भी आपका समाज है, सेवंथ हाउस यानी आपका समाज, समाज में बहुत बड़ा बदलाव। सेवंथ हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है तो समाज बदल जाएगा, यानी पहले समाज कुछ और था, बाद में समाज कुछ और हो जाएगा। पहले दूसरे लोगों के साथ डील करते थे, बाद में दूसरे लोगों के साथ डील करोगे। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो बहुत अच्छा योग है। आपके चार्ट में विपरीत राजयोग बनता है, सीक्रेट चीजों से आपको गेन होता है। और 8th हाउस का लॉर्ड जिस भी हाउस में जाएगा उस हाउस से संबंधित चीजों को चेंज कर देता है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बहुत बड़ा चेंज आएगा। पहले आपकी जो एजुकेशन है, डिग्री, डिप्लोमा कोर्स जो भी आप कर रहे थे, पहले आप अपनी कंट्री में, अपनी सिटी में रह के कर रहे थे, बाद में आपने डिसाइड किया कि आपको कहीं बाहर जाना है, बाहर जाके आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, तो आपकी एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंज आया। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो कैरियर में और गवर्नमेंट में बहुत बड़ा चेंज आएगा, यानी आपकी जो गवर्नमेंट है वो बदल जाएगी। पहले इंडियन गवर्नमेंट थी, पहले नेपाल की गवर्नमेंट थी, फिर बाद में पता चला कि कनाडा की गवर्नमेंट है, आप उनके साथ इन्वॉल्व हैं। तो आपकी जो गवर्नमेंट है, 10th हाउस यानी गवर्नमेंट, आपका राजा, आपका किंग, तो उसमें बहुत बड़ा चेंज आ सकता है अगर 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये सारे योग बहुत स्ट्रांग है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है, 11th हाउस यानी आपका फ्रेंड सर्कल, 8th हाउस यानी चेंज, फ्रेंड सर्कल बदल जाएगा, पहले कुछ और फ्रेंड सर्कल था, बाद में कुछ और हो जाएगा। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये योग भी बहुत अच्छा है। और आपकी इनकम में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा। पहले आपकी इनकम कहीं और से आती थी, बाद में आपकी इनकम के जो सोर्सेज हैं वो बदल गए। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट को और बाहर की चीजों को। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आएगा तो 12th हाउस की चीजों में भी बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। यानी पहले जैसे आप बाहर थे, बाहर जाके सेटल थे, अब इसकी दशा चली तो 12th हाउस की चीजें बदल जाएंगी, यानी जहां से आप आए थे हो सकता है आप वहां पर दोबारा से चले जाएं। तो ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है, बिकॉज 12th हाउस की चीजें भी चेंज हो रही हैं। यानी पहले आप मूव कर गए कहीं पर, कनाडा में चले गए, ऑस्ट्रेलिया में चले गए, फिर 12th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, 12th हाउस का लॉर्ड आपका 8th हाउस में है, तो 12th हाउस की चीजों को भी चेंज कर देगा। तो आपने बाद में प्लान किया कि आप यहां से चलते हैं वापस। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग बन रहा है और उस योग को आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट को, लेकिन 8th हाउस भी फॉरेन सेटलमेंट को बताता है, क्योंकि 8th हाउस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जो चेंज आता है वो क्यों आता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे ऐप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।